जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं अभी हम लोग क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किए हैं, चैप्टर वाइज। तो अभी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज 1.1 जो होता है यानी कि 1.1 प्रश्नावली, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग 1.2 को देखते हैं। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे देख पा रहे हैं प्रश्न दिया और निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 140 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 140 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखिए 140 को हम लोग 7 से अगर इसको कटाते हैं तो ये देखिए 20 बार में आता है। यानी कि फाइनली जो हमारा एलसीएम निकल कर के आ रहा है 140 का, देखिए 2 2 5 7, यानी कि 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140 होता है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब 140 का देखिए जो डबल है उसका क्या करना है, इसको 140 का आभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, दो है, 2 को डबल 2 है तो उसके 2 के पावर 2 हो गया है, और इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह साथ में 156 का निकाल लेना, 3825 का निकाल लेना। यानी कि सेम पैटर्न पर ये सब सारा बना। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना, उसके बाद उसका फैक्टराइज कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यानी कि आपको ज्ञात करना है कि पूर्णांक का युग्म जो होता है, जोड़ा जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके साथ क्या करना है कि उन दोनों का योगफल निकालना है कि दो संख्या का यदि हम लोग गुना करते हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ भी बराबर होता है। इससे पहला संख्या दिया हुआ 26 और 91, यानी कि 26 एंड 91। देखिए 26 को हम लोग कितने दो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि बांट सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को 7 इंटू 13 में इसको बांट सकते हैं। सार्वगुणनखंड, देखिए ये सार्वगुणनखंड इसका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ भी 13 हो जाएगा। अब चलिए इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम जो होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, इस देखिएगा यदि हम लोग 2 गुना 7 गुना 13 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 182। इसका एलसीएम आ जाएगा। अब जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है या नहीं। देखो पहले संख्या को n1 मान लेंगे, दूसरे संख्या को n2 मान लेंगे। इसका एलसीएम देखो कितना आया है, 13 आया। एचसीएफ कितना आया, 182 आया है। चलिए इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं, यानी कि इसको पूरी तरह से डिटेल से हम लोग समझ जाते हैं। देखिएगा यदि हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखो 13 से 2 बार में कटेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 91 से यदि कटाएगा, 2 से इसको कटाते हैं तो 9 दूनी 18, 2 91 बार में हो जाएगा, और 91 कट जाएगा। यानी कि देखिए इधर भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है। इसलिए क्या है, इन दोनों का जो मल्टीपल है 2366 बराबर 2366, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी मेथड से आप लोगों को बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, इसको भी आपको सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ और एचसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सेम वही है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इस विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए इसे 12, 15 और 21, देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले एलसीएम निकालना। 12 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 कर सकते हैं। 15 का 5 गुना 3 कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए 21 है, 21 का आप जो है 7 गुना 3 कर सकते हैं। यानी कि देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि सार्वगुणनखंड जो है डिफरेंट जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ ही हो जाएगा। देखिए यदि आप एचसीएफ चाहेंगे निकालने के लिए तो आप सिंपल भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। और देखिए एलसीएम निकालना, जो जो संख्या आया है सार्वगुणनखंड में उसी को हम लोग इसका यूज कर ले लेंगे। यानी कि देखिए 3 2 2 5 7,
यानी कि इसको जब हम लोग मल्टीपल करते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आपका 420 आता है। यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, 3 आ गया, और एलसीएम आ गया 420, 120 आ गया इसका आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया साथियों। अगर यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग सेम पैटर्न पे ही आपका रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एचसीएफ, देखिए दिया हुआ है 306, 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 9 आएगा। एलसीएम देखिए दिया हुआ है 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दो संख्या का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ देखिए निकाला गया। अगर यदि हम लोग भाग विधि के द्वारा निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 306 से भागा दे देंगे 657 को। 2 बार में देखिए साथियों ये क्या हो जाएगा, 612 हो जाएगा। इसको घटाना है, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 40 से भागा फिर दे देना है 306 को। यानी कि इसी तरह हम लोग भाग विधि द्वारा भी निकालना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे 40 से देगा 10 बार में 400 हो जाएगा, 8 बार में 320 हो जाएगा। उनके 7 बार से इसको हम लोग कटा सकते हैं, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 10, 2 हो जाएगा, 2 2 खत्म हो जाएगा। यानी कि 26 से भागा देना है 40 को, 26 को भागा देना है 40। यानी कि इसको अगर हम लोग भागा देंगे एक बार में तो 26 आ जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, 1 14 बच जाएगा, यहाँ 26 बच जाएगा। यानी कि हम लोग टोटल अगर इसको भागा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसका एचसीएफ आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। अभी जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि दो संख्याओं का योगफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। देखिए एलसीएम दिया हुआ है क्या क्या है, 306, 657 का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ देखिए दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मेट आएगा। यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे एचसीएफ आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम निकालना 306, पहला संख्या दूसरा संख्या कितना है 657 है, एचसीएफ कितना है 9 है। इससे यदि हम लोग भागा देते हैं इसको देखिए आ जाएगा 22,338 हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है साथियों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक O पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्या है, 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 6 करेंगे तो ये हो जाएगा, n है तो n से को मल्टीपल कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 इंटू n के रूप में होता है। यानी कि जिसका अंत में 0 होता है, समाप्त होता है, ख़त्म होता है, उसको 2 गुना 5 हम लोग कर सकते हैं। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी कि इसका क्या है 0 नहीं आ रहा है, इसलिए समाप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे देख पा रहे हैं, व्याख्या कीजिए, यानी कि इसको जांच करना है आप लोगों को। व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि ये भाज्य क्या है। तो मान लेंगे हम लोग a बराबर क्या मानेंगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस क्या हो जाएगा 13। इसको देखो हम लोग 13 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी कि 7 गुना 11 गुना प्लस 1 कर सकते हैं, 11 7 77 गुना यहाँ, यानी कि 13 गुना 78 हो जाएगा। अब देखिए अतः यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर 2 गुणनखंड आ रहा है, इसलिए भाज्य संख्या। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा मान लेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन रख सकते हैं, यानी कि 7 6 42, यानी कि 7 गुना 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1000 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि आपका जो साथी हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 1008 प्लस 1000, 9 गुना 5 करेंगे, ये आपका इसका भी देखिए आ जाता है। अतः यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके भी अभाज्य खंड
गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि क्या है, इस तरह का गोल फील्ड है या पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी कि यहाँ से यहाँ पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, यानी कि रवि जो है इसको 12 मिनट लगता है। एस मतलब सोनिया हो जाएगा, आर मतलब रवि हो जाएगा। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना पर, मान लेते हैं दोनों यहाँ से शुरू करता है, ये यहाँ से शुरू करता है और एक ही दिशा में पर चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, यानी कि फिर से जो है ये दोनों यहाँ पर कब मिलेंगे। तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं लेट करके। जैसे देख पा रहे हैं, एक चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लेती है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। वे दोनों ही के स्थान पर, यानी कि एक स्थान पर मिलता है, तो मतलब एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 18 को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 3 कर सकते हैं। 12 को 2 गुना 3 कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन और 3 कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 करेंगे 6, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है। अभी जस्ट हम बताएं एलसीएम निकालने का क्या मेथड है। एलसीएम बराबर क्या होता है, पहला संख्या इनटू दूसरा संख्या बटा क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ पहला संख्या क्या है, 18 दिया हुआ है, दूसरा कितना है 12, एचसीएफ कितना है 6, इससे भागा दे देंगे तो 3 बार में, यानी कि 12 3 36 मिनट में वह पुनः क्या हो जाएगा, एक दूसरे स्थान पर मिल जाएगा। अब साथियों ये जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और बहुत कम समय में हम ख़त्म करने का प्रयास किए हैं। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग उसको होमवर्क के बेस में ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। फिर भी यदि डाउट होता है कि नहीं बन पा रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम उसको फिर से आप लोगों के लिए उस वीडियो में लाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। अगर हाँ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।